अविकारी शब्दों में समुच्चय बोधक में हमने कल सिर्फ टच किया था, है ना। समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के अपने कितने भेद हैं उसके, कौन कौन से? संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। विरोध से आपको पता चल रहा ना कि विरोध की बात कर रहा है या शब्द में शब्दों की बात हो रही है। परिमाण में समझ आ रहा है? परिमाण में हाँ हाँ, मात्रा ठीक ही है। वो संयोजक यानी जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। ये दो पदों पद किसको कहते हैं पहले बोलो? वाक्य में जो भी शब्द हैं, जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं या जो एक वाक्य है उसमें दुनिया भर के शब्द रहते हैं, तो वो हर शब्द नहीं है, क्या हो जाते हैं जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, ये दो पदबंधों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पदों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या है वो? संयोजक। जैसे क्या है भाई? यामिनी और कामिनी खेल रही हैं। यामिनी और कामिनी, ठीक है। यामिनी और कामिनी दोनों समान स्तर के शब्द हैं। समान स्तर मात्राएं हैं, सेम मात्रा, एक जैसी मात्राएं हैं, समान स्तर वाले। ठीक है, समान स्तर की बात भी की है आपने ये विकारी शब्दों में। यामिनी पढ़ने चली गई तथा कामिनी खेलती रही। फिर यहाँ पे जोड़ा है, किसने जोड़ा है? संयोजक शब्द कौन से हैं? जिसने जोड़ने का काम किया है वो अभी यहाँ पे तथा और निकला। बाकी तो हमारे पास अंधाधुंध है। क्या क्या है? और, किंतु, परंतु, वरना, यद्यपि, तथापि, अपितु, अथवा, बहुत सारे हैं, है ना। ठीक है, विकल्पक क्या है? विकल्प जैसे आप एमसीक्यू करते हैं ना, आपके सामने बहुत सारे 4 ऑप्शन होते हैं ना, कभी कभी 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ठीक है, तो ये 2 शब्दों उपवाक्यों को जोड़ते हैं, पर इनमें विकल्प होते हैं, जैसे न, कि, नहीं, तो आदि। कुछ एक चीज को आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, कैसे? तुम खाना खा लो या फिर दूध पी लो। और फिर हम दोबारा कैसे? यह पत्र लिखिए अथवा वाक्यांश में आधारित प्रश्नों के ऑप्शन है आपके सामने। हमने कभी हम तो हमेशा देते हैं ना, इंग्लिश के पेपर में भी होता है, हिंदी के पेपर में भी होता है। ठीक है, हाँ, अथवा या होता है ना, ये लिखो या ये लिखो, ये विकल्पक है। क्या है ये? विकल्प। और आजकल तो कोरोना काल से हमने इतने वैकल्पिक प्रश्न कर लिए, पूछो मत। कोरोना काल के बाद हमने बहुत सारे उथल पुथल हुई, पढ़ाई में भी उथल पुथल हुई। आपके जो सिलेबस था उसमें भी बहुत हेरा फेरी हुई, बहुत कुछ हुआ, उसमें भी बदलाव आया। और अभी तो एमसीक्यू बहुत ज़्यादा वैकल्पिक। ठीक है, विकल्प ये है कि दोनों में से कोई एक करो। वैकल्पिक है सही उत्तर, चारों में से सही उत्तर कौन है। ठीक है, विरोध दर्शक। विरोध का मीनिंग समझ रहे हो? बोलने से ही तो पता चल रहा है ना। ये 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, पर दोनों का परस्पर विरोध बतलाते हैं। आपस में परस्पर यानी आपस में क्या है? विरोध बतला रहे। जैसे क्या है? रघु पास हुआ पर लगा दिया, पर अच्छे अंक नहीं आए। विरोधाभासी जो बात हो रही है, पास तो हो गया लेकिन नंबर अंक अच्छे नहीं आए। उनकी जान बच गई लेकिन याददाश्त चली गई। तो मतलब ये ऐसा है ना कि हुआ या नहीं हुआ बराबर ही, कुछ ऐसा आभास हो रहा हमको, है ना। बच तो गए, अब इस बचने का क्या फ़ायदा? आप बिस्तर में लेटे हो, कोई दूसरा हमारे लिए परेशान हो। ठीक है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं चाहूँगी मेरे लिए कोई दूसरा परेशान हो। जब मौत आनी हो एकदम से आ जाए, बस ख़त्म, रोने वाले रोते रहे पीछे।
ठीक है। अब जो मर गया वो थोड़ी देख रहा है, अभी हमको थोड़ी आइडिया है कि भैया मरने के बाद ऐसा ऐसा होता है, वो तो प्रैक्टिकली देखा भी नहीं है। तो मतलब किसी को कोई तकलीफ, विरोधाभास, परंतु उसकी क्या चली गई, याददाश्त चली गई। तो ऐसा जीना मरना बेकार है, जिसके लिए 10 लोग, भले आपकी सेवा हो रही है लेकिन 10 लोग आपको 10 लोग हमारे लिए परेशान होते हैं, वो ना हो कभी भी। ठीक है। मैं बाजार चल पड़ूंगा परंतु कुछ खरीदूंगा नहीं। मैं बाजार तो आऊँगा आपके साथ में, पर कुछ नहीं खरीदूंगा। ये तो अच्छी बात है, पर विरोध बता रहे शब्दों में। परिणाम दर्शक, परिणाम आप समझ गए। ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, पर दूसरा वाक्य पहले उपवाक्य के परिणाम का बोध कराता है। दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाले का रिजल्ट का, परिणाम का बता रहा है। ये परिणाम है, ये क्वांटिटी नहीं है, तो ये रिजल्ट की बात कर रहा है। परिमाण क्वांटिटी है, हाँ, परिमाण नापतोल में जाती है, हाँ, परिणाम तो रिजल्ट को बताता है। ठीक है। जैसे अतएव नहीं तो, बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा, पाऊंगी, जो भी है। बोला ना हमने, अभिकारी शब्द न लिंग, न काल, न वचन, न पुरुष, किसी में भी परिवर्तन नहीं होते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगी, हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है। लेकिन इसलिए वहाँ वैसा का वैसा जिंदा रहेगा, इसलिए पर कोई छेड़खानी नहीं है। किसमें, किन में नहीं, किस चीज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं, अभिकारी पढ़ रहे हैं, जिनमें कोई अभिकारी नहीं, जिनमें कोई विकार नहीं होता है, ना पुरुष से, न वचन से, न काल से, न लिंग से। ठीक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, जो के भी हमारे प्रश्न पत्र में 10वीं के हमारे प्रश्न पत्र में कोर्स बी का, हमारे मतलब कोर्स बी के प्रश्न पत्र में उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य बिल्कुल ना के बराबर आता है, बहुत कम, रेयर आता है। बट के बी में रहता है, एक प्रश्न रहता है, पूछता है वो के बी का। के बी मतलब ए कोर्स को पूछता अक्सर। 4 प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न होता है ऐसा, पहले तो भेद बताएगा, फिर उसको बदलेगा, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में सही कौन सा है वो बदलेगा। लेकिन एक प्रश्न ये भी आ सकता है वहाँ पर, प्रधान और आश्रित, इनको ढूंढना है, समझना है। व्याधिकरण में क्या बता रहा है वो, जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्या है, इनके भी 4 प्रकार हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। हेतुवाचक, हेतु तो हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ लिया। क्या मैं पढ़ा हमने हेतु वाला, बहुत क्रिया तथा काल में बहुत बार पढ़ लिया, तीनों में। आई थिंक भूत में भी पढ़ा, भूत में पढ़ा ना, पास्ट टेंस में पढ़ा, हाँ। क्या है हेतुवाचक, जिस योजक पद से कार्य के कारण का पता चले, जिस योजक पद से कार्य के कारण का पता चले वह हेतुवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे क्या है, कि, चू की आदि, कि छोटी, हाँ, कि छोटी, तो की छोटी, यह इसलिए फेल हो गया, कारण बताया उसने, वह इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने क्या नहीं करी, कारण बताया उसने। ठीक है। हेतु बताया, ये होता तो ये होता, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इसने बताया ये पास हो जाता, पर इसने क्या नहीं की, क्योंकि इसने क्या नहीं की, पढ़ाई नहीं की। संकेतवाचक, संकेत जानते हो ना, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हो संकेत को, जिस योजक पद से संकेत का पता चले वह संकेतवाचक व्याधिकरण कहला। जैसे यदि तो चाहे तो ज्यों त्यों, यदि तो चाहे तो ज्यों त्यों। ठीक है। यहाँ पर क्या आया,
यद्यपि राघव अभी बहुत छोटा है तथापि घर का अच्छे से पालन पोषण करता है। 15-20 साल का लड़का है, बच्चा है, ठीक है, छोटा है, 15-20 साल। जिम्मेदारी बहुत रियल लोग संभालते हैं घर की जिम्मेदारी। घर में कोई बीमार पड़ गया संभालते हैं ये, ठीक है। कल एक बच्चा बात कर रहा था कि मैम मैं पढ़ाती हूँ उसको, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाती हूँ, उसका बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो बोल रहा था मैंने कहा आगे क्या करने का विचार है? तो TIT में तो नहीं जाऊँगा, पर मैं 11-12 पढ़ो, होशियार बच्चा है, खूब होशियार बच्चा है। तो मैंने कहा तो तुम्हारा तो मुश्किल होता है, उनका खर्च पर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने कहा मैं पढ़ूँगा, और माँ को मैंने बोल दिया कि 11-12 जैसे भी मुझे पढ़ा लो, मैं पढ़ूँगा और आगे जाके मैं कुछ करूँगा। और हमारा जो ये जगह है, हम जहाँ रह रहे हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। आपके पास टैलेंट है, आप देखो, आदमी के पास बोलते हैं ना, जो विद्यावान होते हैं ना, उनकी सर्वत्र पूजा होती है। बच्चा होशियार है, वो संभाल लेगा। देखो मेरे को ना बहुत बैड फील हुआ अंदर से, बहुत दया भी आ रही थी, पर हम तो अंबानी नहीं है ना कि कुछ कर ले भाई जादू। तो बोल रहा था मैं जिम्मेदारी संभालूंगा 12 के बाद घर की। मैंने माँ को बोल दिया है मुझे 11-12 पढ़ाओ, उसके बाद मैं जिम्मेदारी संभालूंगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये देखो बोल रहा है ना, इसकी बात, यहाँ पे बात की बात आई इसलिए मैंने आपको बताया। तो बच्चा अभी 15-16 साल का है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार है। मैं मेरे घर को संभालूंगा। माँ है, एक भाई है, छोटा भाई, ठीक है। तो देखो वो सोच रहा काश मैं कैसे भी 11-12 पढ़ जाऊँ, और आप लोगों को सब सुविधा मिलती है। होंगे यहाँ पे भी बहुत होंगे, थोड़ा ना मेरे को अपनी समस्या बता रहे हैं, पर कर लेते हैं वो लोग। कुछ लोग होते हैं ना, आप धनराज पिल्ले की बात समझते हैं। धनराज पिल्ले पढ़ा हमने 7 में, उन्होंने भी तो संभाला अपने परिवार को। 3 भाई थे, तीनों, माँ थी, माँ पिता नहीं थे, संभाला इन्होंने अपने। हाँ, 3 भाई थे। यद्यपि राघव अभी बहुत छोटा है तथापि घर की अच्छे से क्या करता है, देखभाल करता है, ठीक है। स्वरूपवाचक जिस योजक पद से पहले कहीं कुछ बात स्पष्ट हो जाए। स्वरूपवाचक क्या है? योजक शब्द से पहले कुछ और बात स्पष्ट हो जाए। योजक शब्द से पहले कुछ और बात स्पष्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे फिर? बोलो तो। संकेतवाचक। किसके पहले? योजक शब्द के बाद, योजक पद के बाद कुछ बात स्पष्ट कर ली उसने, उसको क्या कहेंगे? स्वरूपवाचक। उसने अपना स्वरूप दिखाया। वैसे कैसे? अर्थात मानो यदि मैं मुस्काई यानी मान गई। जैसे किसी ने कोई गलती करी, आप हंस दिए। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, आगे से बदमाशी शैतानी हो रही है और मेरे को रोकने के बाद भी हंसी आ जाती है, तो हो गया आगे वाला मैं फ्लॉप, ठीक है। होता है, ऐसे होता है, हम करते हैं। अब उद्देश्यवाचक, आपका एम क्या है? उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्यवाचक जिस योजक शब्द से कार्य करने का उद्देश्य, क्या काम करना है हमने, कार्य करने के का उद्देश्य स्पष्ट हो, वह कौन सा कहलाएगा? उद्देश्यवाचक। हमारा एम क्या है? हम इस काम को कर तो रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है हमारा, ठीक है। जैसे ताकि जिसे आदि, ताकि जिसे आदि। तुम जल्दी काम निपटाओ ताकि घूमने चला जा सके हम। तुम जल्दी काम निपटाओ ताकि हम स्टेशन समय पर पहुंच। कोई आने वाला है, हम सुबह सुबह स्कूल आने वाले, तुम अपना काम जल्दी करो ताकि हम समय पर क्या पहुंच पाए? विद्यालय पहुंच पाए। बच्चे को कोई रुचिकर कहानी सुनाओ जिससे उसकी बाहर निकलने की आदत कम हो जाए। आजकल तो बच्चे को बाहर ने मम्मी क्या पकड़ा देती है? मोबाइल पकड़ा लेती है। बच्चा भी शांत, कितना भी शैतान हो, शांत मोबाइल में फिट हो रहे। एक छुटको हमारे घर में भी इतना, उसको कौन सा कार्टून देखना? दिया। ये दिया कोई कार्टून है क्या? है तो है, वो देखता है। इतना सब फिद्दी से बात करने नहीं आता है, फिर भी दिया कार्टून देखता है।
आजकल बहलाने की जरूरत नहीं है, माँ का काम नहीं हो तो माँ क्या पकड़ा देती है? मोबाइल। तो वही है ये क्या है? उद्देश्य है। बच्चे को कोई रुचकर कहानी सुनाओ। आजकल हम नहीं बोलेंगे बच्चे को कहानी, बच्चे को कोई कार्टून दिखा दो ताकि वह बाहर निकलने की आदत उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए। आजकल तो बच्चों ने मैदान क्या होता है, फील्ड क्या होता है, बंद कर दिया है। मैदान क्या होता है, खेलना क्या होता है, एक दूसरे का धक्का मुक्की, लात घूसे, मारो पिटाई करो, दोस्त है खेल। ये है दो शब्दों, अब देख लो, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द अब क्या कहलाते हैं? योजक और समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये था आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक समानाधिकरण के कितने भेद हैं? कौन कौन? व्याधिकरण के कौन कौन? ठीक है। अब इनके एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर अपनी अपनी पुस्तक में करो।